बरेली से बिजली, बिजली से पैसा और पैसे से आईपीओ। SAEL इंडस्ट्रीज ने लिटरली वेस्ट को वेल्थ में बना दिया है और अब इंडिया का सबसे बड़ा एग्री वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूसर ला रहा है 4,575 करोड़ का आईपीओ। पर ट्विस्ट ये है, इसका बिगेस्ट इन्वेस्टर कैश आउट भी कर रहा है। तो सवाल ये है, क्या तुम क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी और के एग्जिट को फंड? आई एम जेफ कर्टिस और अगले 5 मिनट में हम ब्रेक डाउन करेंगे सेल की DRHP स्टोरी, फंडामेंटल्स एंड आईपीओ के नंबर्स और क्या ये एक सस्टेनेबल बेट है या स्पेक्युलेटिव स्टोरी। ऑलराइट, चलो निकालते हैं रियल स्कोरबोर्ड सेल की DRHP से। सिर्फ 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,889 करोड़ इन FY23 से बढ़कर 6,648 करोड़ इन FY25 तक गया। एंड दैट्स ऑलमोस्ट a 70% ग्रोथ। बट जो चीज रियली स्टैंड आउट करती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। EBITDA 1,979 करोड़ से सीधा 12,361 करोड़ तक, दैट्स अ 6x जंप। और मार्जिन्स 33% से बढ़कर एक वॉपिंग 84%। यही होता है बेनिफिट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट PPAs। बट यस, FY25 में कंपनी अभी भी एक छोटा सा नेट लॉस रिपोर्ट कर रहा है ऑफ 583 करोड़। एंड कंपेयर करो FY24 के 2,800 लॉस से, क्लियरली अब ये क्लीन प्रॉफिट रनवे के पास पहुंच रहा है। ऑपरेशंस फ्रंट पे भी स्टोरी इंप्रेसिव है। सेल ने अपनी कॉन्ट्रैक्टेड प्लस अवॉर्डेड कैपेसिटी 485 मेगावाट्स FY23 से बढ़कर 5,765 मेगावाट्स इन FY25 कर ली। दैट्स अ 10x जंप इन जस्ट 2 years। इन शॉर्ट, टॉप लाइन इज राइजिंग, मार्जिन्स एक्सप्लोडिंग और ऑर्डर बुक फुल है क्रेडिबल कॉन्ट्रैक्ट से। अगर एग्जीक्यूशन टाइट रखा और लेवरेज कंट्रोल में रहा तो ये इजीली दलाल स्ट्रीट के मोस्ट इंटरेस्टिंग रिन्यूएबल प्लेस में से एक हो सकता है इस साल। बट हियर्स वेयर दिस IPO raises eyebrows। IPO साइज 4,575 करोड़ का है, 3,750 करोड़ फ्रेश इशू और 825 करोड़ ऑफर फॉर सेल बाय नॉफंड, जो एक नॉर्वेजियन इन्वेस्टर है। फ्रेश इशू का पैसा जाएगा उनकी 16 सब्सिडरीज P4 और P5 के लिए और डेट रीपेमेंट में। बड़ा IPO है, बट मेरे पास कुछ सवाल है। सेल का मॉडल बेसिकली 2 ट्रैक्स पे चलता है, सोलर IPPs और बायोमास। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, मॉड्यूल्स बनाता है, EPC करता है और O&M भी हैंडल करता है। मतलब कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। फिर भी इतना स्केल होने के बाद भी रेवेन्यू वाइज ये अभी सबसे छोटा प्लेयर है कंपेयर टू अदानी ग्रीन एंड NTPC ग्रीन। स्टोरी यहाँ सिंपल है, हाई इंपैक्ट निश वर्सेस हैवीवेट कंपटीशन। सो दैट्स क्लियर। पर चलो देखते हैं अपॉर्चुनिटीज और रेड फ्लैग्स। अपॉर्चुनिटीज पहले, इंडिया को क्लीन बेस लोड की जरूरत है और सेल की एग्री वेस्ट नीश उसमें फिट बैठता है। ESG नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म PPA स्टेडी कैश फ्लोज देता है। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो 85 to 95% रेवेन्यू सिर्फ 5 क्लाइंट से है, मे बी प्रोजेक्ट डिलेज और पेमेंट साइकिल्स पे हाई डिपेंडेंसी। मतलब ग्रीन स्टोरी है पर थोड़ा फाइनेंशियल ग्रे एरियाज भी है। अब अगर रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एंड इफ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल्स, देन दिस वन्स इंटरेस्टिंग। एक रेयर प्ले है जहां इंडिया का स्टेबल प्रॉब्लम और सोलर ग्रोथ दोनों एक स्टॉक में मिलते हैं। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिमेंबर, लार्ज OFS है और कंपटीशन काफी टफ। तो ये लिस्टिंग डे पॉप वाला बेट नहीं, पेशेंस वाला प्ले है। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? सेल इंडस्ट्रीज पोल्यूशन को पोटेंशियल में बदलने का कहानी है, एक ग्रीन नीश विद बिग एम्बिशन। बट जब मेजर इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है और एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है, तो असली सवाल ये है, नंबर्स नैरेटिव को जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं? आई एम जेफ कर्टिस और अगर ये IPO ब्रेकडाउन यूजफुल लगा, हिट दैट फॉलो बटन और कमेंट में बताओ, आर यू गोना बी अप्लाइंग or are you going to be sitting this one out? Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.